का बहुत बड़ा दायित्व भी होता है इस अपना राज्य का जमीन के बारे में आप वह भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम जन आंदोलन जा रहे हैं। यहाँ तो सब है, इसी धार से इसे नेता भी बना हुआ है। यही सवाल को लेके नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। देखिए, कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कोल्हान का टाइगर बूढ़ा हो गया है, उसे अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका मानना है कि भाई वो मूर्ख हैं जो कोल्हान के टाइगर को बूढ़ा समझ रहे हैं। अभी भी पंजे मारने लायक है वो। बात हो रही है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की। ना जाने कितने ऐतिहासिक फैसलों के वो गवाह होंगे, ना जाने कितने आंदोलन अपने सामने होते हुए देखा होगा। दशकों का अनुभव है उन्हें राजनीति में, और आज भी कोई दांव खेले तो उसमें फेल नहीं होते हैं। देखिए, चंपई सोरेन उम्र जरूर उनकी हो गई है, लेकिन साथ में सिर्फ ऐसे ही सफेद बाल नहीं हुए, अनुभव के साथ उम्र हुई है। इसलिए झारखंड की जो पृष्ठभूमि है, उसकी राजनीति को उनसे बखूबी कोई नहीं जानता। इसीलिए आज भी कई पार्टियां संत कोल्हान में अपने पार्टी को लेकर सजग रहती है कि वहां कोई और है, वहां अगर है तो कोल्हान का टाइगर है, उसे हराया नहीं जा सकता है। 60 साल पुराने मसले को लेकर एक बार फिर से ये टाइगर उठा है। विस्थापितों के मुद्दे पर एक बार फिर से जन आंदोलन की बात कर रहा है। एक बार फिर से पूरे झारखंड में आदिवासी समाज के लोग अगुवाई करते हुए ये नजर आएगा टाइगर। देखिए, आज से ठीक 60 साल पहले यानी 1960 की बात की जा रही है, 60 साल से अधिक का हो गया होगा, जब बोकारो स्टील प्लांट के लिए 34,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, और आज भी उस जमीन का कई हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बोकारो जो स्टील प्लांट था, उसका लिया तो गया था 34,000 एकड़ जमीन, लेकिन पूरा का पूरा 34,000 एकड़ जमीन पर काम नहीं होता है। कई जमीन ऐसे ही बेकार पड़े हैं। यहाँ पर मूल रूप से देखा जाए तो चंपई सोरेन का कहना है कि वो जो 34,000 एकड़ जमीन आप लोगों ने अधिग्रहित की थी, जितने पर प्लांट है, जितने पर आप लोग ऑक्यूपाई करके बैठे, वो तो सही है, आपको दिया गया था। लेकिन जो बेकार पड़ा है वो मूल वहां के विस्थापितों को, वहां के जो मूल रैयत है, उन्हें क्यों नहीं दिया गया? उन्हें वापस दे देते, या फिर उसके बदले में उन्हें नौकरी देते, या फिर उस जमीन का पैसा आप उन्हें दे देते। इतने वर्षों से आपने रखा है अपने यहाँ, जबकि वो बेकार पड़ा है। वो खेती करते, वो अपना काम करते, अपना जीविकोपार्जन चलाते, लेकिन वो सब नहीं हुआ। कारण ये हुआ कि अब ये जो लोग हैं जिनकी जमीनों को बोकारो स्टील प्लांट के लिए इस्तेमाल किया गया, और बेकार जो जमीनें पड़ी हुई हैं, उसको लेकर वहां उलगुलान देखने को मिल रहा है। बोकारो पहुंचे हैं चंपई सोरेन, और वहां उन्होंने बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि दी, और उसके बाद विस्थापितों के साथ वो आगे बढ़े। विस्थापितों ने बड़े खुले दिल से उनका स्वागत किया कि उन्हें आखिरी उम्मीद के रूप में इन विस्थापितों को कोई दिख रहा है, तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। चंपई सोरेन यहाँ पहुंचे तो उन्होंने एक एक मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस जन आंदोलन का, जो इस पूरे मुहिम का जो नेतृत्व है, वो भले मैं करूंगा, लेकिन विस्थापितों का मुद्दा और विस्थापित लोग ही इसे लेकर चलेंगे। क्या कहा है कोल्हान के टाइगर ने? ये पहले हर विस्थापितों का दिल और उनका दर्द समझ करके उनका एक आंदोलन बनाएंगे। जो जिस दिन हम यहाँ पर हल जुतेंगे, उसमें लाखों की संख्या में आदमी रहेगा। इसीलिए पहले तो सब विस्थापित परिवार से बात करेंगे। आज घाटों में भी गया वही है, सीसीएल भी वही है, बीसीएसएल भी वही है, अरे बोकारो स्टील प्लांट भी वही है। कोई क्या गुनाह किया है? हम देश का विकास का नाम पर कोई जमीन आपको दिया है, इसको गलत उपयोग कीजिएगा क्या उन विस्थापितों का बात को कोई उठाएगा तो अब गलत हो रहा है। हम झारखंड आंदोलन लाइव बिताया है, कोल्हान में हम आंदोलन किया है, आपको बता दे रहा है आज ये, इसीलिए हम जो आंदोलन पैदा कर रहा है।
और राज्य सरकार का बहुत बड़ा दायित्व भी होता है इस अपना राज्य का जमीन के बारे में आप वह भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम जन आंदोलन जा रहे हैं। यहाँ तो सब है, इसी धारसी से नेता भी बना हुआ है, यही सवाल को लेके बना। देखिए, ये चंपई सोरेन है, जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं और जो नहीं बोलते वो तो डेफिनेटली करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 60 साल पुराने इस मुद्दे को कैसे वो भुनाते हैं। देखिए, बातों बातों में ही सही उन्होंने मीडिया के सामने राज्य सरकार को भी लताड़ा है, साथ में उन कंपनियों को भी लताड़ा है जो झारखंड में जगह रैयतों का लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चला रही हैं, फैक्ट्रीज चला रही हैं और यहीं के मूल निवासियों को नजरअंदाज कर रही हैं। अगर आप उनकी जमीनें ले रहे हैं तो उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप उनकी जमीनें ले रहे हैं ये कहकर कि आपके घर से एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा, उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये जो रैयत है, मूल जो रैयत, इनका घर, इनका जमीन भी जा रहा है, इनके सिर से छत भी जा रहा है और इनके रसोई में एक खाने का दाना तक नहीं है, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। तो हर ओर से जो मार झेल रहे हैं वो विस्थापित झेल रहे हैं और अब विस्थापितों को मिला है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का साथ। तो चंपई सोरेन ने, कह सकते हैं, इनकलाब कर दिया है बोकारो से और अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हाल है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।